बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। जी, आज आपके लिए मोस्ट वांटेड कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ और इस रेसिपी के दौरान मैं आपसे गाहे बगाए छोटी बड़ी तमाम टिप्स शेयर करूंगी कि कहाँ हम गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारी कड़ी का वो जायका नहीं निकल के आता, ये जबरदस्त सा येलो कलर नहीं आता है। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। आधा किलो लिया है मैंने दही और इसे फेंट लिया है, बगैर पानी के इसे फेंट लिया। एक दिन पुरानी दही हो, थोड़ी सी खट्टी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये बेसन को छान कर मैंने रख लिया और बड़े वाले चम्मच से 4 टेबलस्पून चोटीदार भर के मैंने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और इस वक्त कोई पानी दही में नहीं गया है। अगर ज्यादा पानी के साथ फेंटेंगे तो गुठलियां पड़ जाएगी और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस गुठलियों को निकालने के लिए। तो सिर्फ दही के साथ मैं 4 टेबलस्पून जो बड़े वाले चम्मच थे उनके साथ बेसन को फेंट लूंगी। और देखे अच्छी तरह से फेंटने के बाद ही मैं पानी डालूंगी। ये देखे कोई गुठली कोई लम्स इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इस चीज का ख्याल रखना है आपने। और अब मैं 4 गिलास पानी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। टोटल 8 गिलास जाएंगे, लेकिन बर्तन छोटा है इस वजह से इसमें इस वक्त 4 गिलास आ सकते हैं, बाकी 4 गिलास मैं बाद में डाल दूंगी। अच्छी तरह से इसे मैंने फेंट लिया है। और अब मैंने ले लिया है 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर आधा कप के करीब आपने तेल डाल देना है। 1 चाय का चम्मच जीरा है, 5 से 6 लौंगे। थोड़ा सा कड़कड़ाऊंगी ताकि मसालों की जबरदस्त खुशबू इसके अंदर इन्फ्यूज हो जाए। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर 1 अदद मैंने ली है प्याज और इसे लच्छेदार यूं काट लिया है और ये शामिल कर दूंगी। प्याज को आपने कोई ज्यादा ब्राउन कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमें सालन वाला रेड कलर नहीं चाहिए, हमें येलो टोन पर रखना है। बस जस्ट हल्का हल्का कलर आना शुरू हो जाए तभी आपने इसके अंदर अदरक लहसुन शामिल कर देना है, क्योंकि अगर ज्यादा कलर लाएंगे तो फिर वो कलर नहीं आएगा आपका कड़ी का। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का ताजा कुटा हुआ पेस्ट शामिल कर दिया है। थोड़ा सा भूनूंगी 30 to 40 सेकंड के लिए ताकि इसकी कच्ची स्मेल खत्म हो जाए। ज्यादा इसको कोई डार्क नहीं करना है। 1 अदद टमाटर पहले से चॉप करके रखा हुआ है मैंने लाल सा, वो इसके अंदर डाल दिया है। और इसी टमाटर के साथ राइट अवे मैं इसके अंदर मसाले भी डालना शुरू कर दूंगी ताकि टमाटर और मसाले मेरी एक साथ कुक हो और इनकी भुनाई भी हो सके। 1 चाय का चम्मच लेवल करके लाल मिर्चों का पाउडर डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डालना है। जीरा भगार में भी गया और पहले भी गया तो जरूरत नहीं है। और 1 चाय का चम्मच लेवल करके कुटी हुई लाल मिर्चें है। 1 चाय का चम्मच लेवल करके इसके अंदर हल्दी डालना है। जी, हल्दी 1 चाय का चम्मच लेवल करके डालना है, इसी से कलर आएगा। और 1 टेबलस्पून लेवल करके मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। नमक आप बाद में भी टेस्ट करके बराबर कर सकते हैं। अच्छी तरह से करूंगी इसे मिक्स और थोड़ा सा पानी डाल के टमाटरों को और मसालों को एक साथ भूनने के लिए मैं रख दूंगी ताकि एक ही साथ इसकी कुकिंग हो सके। अच्छी तरह से तमाम मसालों को दानेदार भूनना है और टमाटर बिल्कुल जब मैश डाउन हो जाए और इनका ऑयल सरफेस पर ऊज आउट हो जाए तभी आपका मसाला भुनेगा। मसाले को भूनने में अच्छी तरह से मेहनत करनी है, वरना फिर कड़ी में वो कच्चा टेस्ट आएगा और फिर वो बात आपकी नहीं रहेगी। तो इसलिए इस स्टेज पर मेहनत करनी है। अब देखिए अच्छी तरह से तमाम ये मसाले हैं, ये मखमली बिल्कुल सिल्की टेक्सचर में आ गए। जो दही का मिक्सचर था लस्सी वाला उसे थोड़ा सा मिक्स करूंगी और फिर इसके अंदर शामिल करूंगी। और शामिल करते वक्त आंच मैंने बंद कर दी है और चम्मच मुसलसल हिलाती रह रही हूँ। इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है, जो जो टिप बता रही हूँ। मिक्स किया आपने अच्छी तरह से। देखे मसाला अच्छी तरह भूनने की निशानी यही है कि आपका ऑयल जो है वो सरफेस पर आ गया। बाद में उबलते वक्त ये ऑयल गायब हो जाएगा, लेकिन इस वक्त आना जरूरी है, जो कि आपके मसाले भुनने की निशानी है। मजीद जो 4 कप पानी रहता था वो भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है और आंच को खोल दूंगी। पहले फुल आंच पर मैं इसे बॉयल होने के लिए रख दूंगी कवर करके। और जब बॉयल आपका आ जाएगा तब मैंने इसे 1.5 घंटे आपने अपनी कड़ी को पकाना है। जी, 1.5 घंटे में ही आपका बेसन का कच्चापन खत्म होगा और आपकी जबरदस्त सी कड़ी कुक होकर आएगी। गाहे बगाहे मैं बीच में चम्मच भी हिलाती रहूंगी। मुझे एक नॉर्मल थिकनेस वाली कड़ी पसंद है, आपको जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये देखिए 1 घंटे बाद देखिए इसका ऑयल जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू हो गया है। ये देखिए जो कि निशानी है कि आपका बेसन कुक हो चुका है। तो अब मजीद आधा घंटा इसको हम पकाएंगे। दोबारा कवर कर दूंगी मैं इसे और पकौड़ों की तैयारी पकड़ लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 बड़े साइज का प्याज और लच्छेदारी से बारीक मैंने काट लिया है। और ये देखें किस तरह से इसके लच्छे खुद से अलग हो रहे हैं, तो ये पकौड़ों में बहुत अच्छे लगते हैं। 1 छोटा सा टमाटर लिया है, वो भी चॉप करके आपने डाल देना है इसके अंदर। और 1 बंद गोभी मैंने ये थोड़ी सी जस्ट ऐड करनी है। आपने सब्जियां डालने से पकौड़ों का टेस्ट अच्छा हो जाता है, ये ऑप्शनल है। और थोड़ी सी ये बैंगन है 2 टेबलस्पून के करीब
चॉप करके डाल दिया इसके अंदर। ये आधी गट्टी धनिए की है और 4 से 5 हरी मिर्चें इसके अंदर बारीक चॉप करके आपने डाल देनी। धनिए का ना सिर्फ कलर अच्छा होगा बल्कि पकौड़ों की खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब ये मेरे पास है पहले से बना हुआ ये पकौड़ा मिक्स मसाला, जो कि रमजान में मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, चैनल पर मौजूद है। लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, 10 डब्बे खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने डाल दिया इसके अंदर एक बड़ी चुटकी 2 लेकर आपने इसके अंदर मीठे सोडे की डाल देनी है और 1 चाय का चम्मच लेवल करके नमक डाल देना। नमक ज्यादा नहीं डालना क्योंकि पकौड़े के मसाले में मौजूद है, तो इसलिए मैं इस वक्त कम ही डाल रही हूँ। पहले अच्छी तरह से मसालों को वेजीज के साथ मिक्स करूंगी ताकि इनके ऊपर इसका वो टेस्ट आ सके, और फिर बाद में बेसन शामिल करूंगी। अच्छा, बेसन भी छान कर आपने डालना है। लस्सी में भी हमने छान कर डाला था, इस वक्त भी, तो फिर बैटर बहुत अच्छा आपका बनता है और गुठलियां इसके अंदर किसी किस्म की नहीं होती। 1.5 कप भर के मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया है। पकौड़े का मसाला आप उसी हिसाब से बनाइएगा जितनी आपकी फैमिली हो। अब मैंने लिया थोड़ा सा पानी, आधे गिलास से भी कम पानी मैं इसके अंदर शामिल किया है और इसे करूंगी मैं मिक्स। इस तरह से मैंने इसे कर लिया है मिक्स। अब मैं चम्मच को हटा दूंगी, हाथ से मिक्सिंग करूंगी क्योंकि जो हाथ की मिक्सिंग है ना वो चम्मच में वो बात नहीं है। देखिए बैटर मिक्स हो चुका है, ना बहुत ज्यादा थिक है ना बहुत ज्यादा रनी है, और जस्ट 10 मिनट के लिए इसे साइड पे रख दूंगी ताकि बेसन थोड़ा सा सेट हो जाए, और 10 मिनट के बाद मैं इसकी फ्राइंग करूंगी। तो कवर करके इसे रख दूंगी और एक अदद फ्राई पैन हम ले लेंगे और इसके अंदर मैंने लिया है ऑयल। और अब जब अच्छी तरह से बैटर सेट हो गया है तो देखिए मैं अब इसकी फ्राइंग शुरू कर दूंगी। जो लास्ट का आधा घंटा है उसके अंदर आपका ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने उसी के बाद ये तैयारी पकड़ी है और ये देखिए छोटे बड़े जिस साइज के पकौड़े आपको पसंद हो आप उसी साइज से इसे डालिएगा, और कड़ी में थोड़े से बड़े साइज के पकौड़े ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिए पकौड़े डालने के बाद मैं अपने हाथों को धो लूंगी और फिर मैं उन्हें अच्छी तरह से खुश्क करके ही, और खुश्क चम्मच ही मुझे लेना है, वरना अगर आप गीले हाथों से करेंगे, ये देखिए खुश्क कर लिए मैंने हाथ, तो फिर छींटे इसके अंदर जाएगी। चम्मच अगर गीला होगा तो ऑयल बुरी तरह से उछलेगा और आपको नुकसान होने का अंदेशा है। तो अपना ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए अब 4 मिनट देकर मैंने मीडियम आंच पर पकौड़ों को फ्राई किया है, क्योंकि अगर आप तेज आंच पे फ्राई करेंगे तो फिर आपके क्रिस्पी पकौड़े नहीं बनेंगे। तो 4 मिनट मीडियम आंच पर एक साइड को दूंगी, 3 मिनट दूसरी साइड को दूंगी और फिर मैं अपने पकौड़े निकाल लूंगी। इस तरह से मैंने एक बैच फ्राई कर लिया है और बाकी बैच भी मैं फ्राई कर लूंगी, और जल्दी जल्दी आपके पकौड़े भी राइट अवे प्रिपेयर हो जाएंगे। अब ये देखिए 1.5 घंटा हो गया, पहले ये तमाम ऑयल बीच में खत्म हो गया था। अब इतनी अच्छी तरह से कड़ी कुक हो गई है कि तमाम ऑयल सरफेस के ऊपर आ गया। आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हो, बहुत जबरदस्त थिकनेस है। अब मैंने वही पकौड़ों वाला फ्राई पैन लिया, ऑयल को छानकर थोड़ा सा इसके अंदर रहने दिया। 1 चाय का चम्मच मैंने डाल दिया जीरा, और ये 8 से 9 आपने गोल वाली लाल मिर्च डाल देनी है। 15 से 20 कड़े पत्ते धोकर सुखा कर डालने हैं, पानी के साथ नहीं डालने। हरी मिर्चें भी धोकर सुखा कर डाल दिए। थोड़ा सा इन्हें भूनूंगी ताकि इनकी खुशबू निकल आ सके, और जैसे इनकी खुशबू निकलना स्टार्ट हो जाए, मैं कोई चम्मच नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर, तमाम चीजें आपकी खुश्क होनी चाहिए। मैं धनिया इसके अंदर डाल दूंगी और धनिया डालने के बाद मैंने आंच बंद करके कड़ी को बघार दे देना। ये देखिए इस तरह से, और फौरन ढकना कवर करके इसे मैंने 5 से 6 मिनट के लिए रख देना है ताकि इसकी खुशबू पूरी कड़ी के अंदर इन्फ्यूज हो जाए आपकी। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अब ये देखिए 5 से 6 मिनट के बाद दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत ही जबरदस्त खुशबू कड़ी से माशाल्लाह आ रही है और एक अमेजिंग टेक्सचर वाली कड़ी प्रिपेयर हुई है। तो होप करूंगी रेसिपी को आपने दे दिया होगा एक जबरदस्त सा लाइक। चैनल पर अगर नए हैं तो बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक दिया करें ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे व्यूवर्स को रेसिपी कितनी अच्छी लगी है या क्या कमी थी। अगर आप किसी और तरह से कड़ी बनाते हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कुछ ना हो तो एक स्माइली फेस दे दिया करे। दूसरी रेसिपी तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।